ये तीसरा अंक चल रहा है विज्ञान शाकुंतल का 14वां श्लोक है। राजा कह रहा है सहसोपसृत्य, सहसा माने अचानक, सत्य समीप में जाकर, उपधन श्रीधन लेप प्रत्यय हो गया और हर्षोत्कृत तुक से तुक का आगम हो गया, बन गया उपसृत्य। समीपम गत्वा, समीप पे पहुंच करके राजा दुष्यंत कह रहा है तपति तनुगात्र मदन स्वा मनिषम माम पुनर्दहत्येव गल्पयत यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसा। तनुगात्र, हे कृष शरीर वाली प्रियतमे, तनुगात्र, गात्र माने शरीर, तनु माने कृष, हे दुर्बल शरीर वाली प्रियतमे शकुंतले, मदनः अनिशम त्वाम तपति, कहा मदनः माने कामदेव, त्वाम तुम्हें, अनिशम माने दिन रात क्या कर रहा है, कहा तपति तपा रहा है, माम पुनः दहती एवं, लेकिन मुझे तो जला भी रहा है। तुम केवल सामान्य तप्त हो रही हो, तुम्हारे अंदर गर्मी आ गई है, परंतु माम पुनः दहत्येव, मुझे तो जला भी रहा है। दिवसः यथा शशांकम ग्लपयति, दिवसः माने दिन, यथा जैसे शशांकम चंद्रमा को ग्लपयति निष्प्रभ बना देता है, कांतिहीन कर देता है, कुमुदवती न तथा ही, उतना वह कुमुदनी को नहीं करता। दिवसः माने दिन, यथा शशांकम ग्लपयति, दिन में सूर्य निकलता है, तो जिस प्रकार से सूरज शशांकम ग्लपयति चंद्रमा को कांतिहीन कर देता है, चंद्रमा दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता, इसलिए बिल्कुल निष्प्रभ हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है। तथा माने उस प्रकार से कुमुदवती नहीं, कुमुदनी को नहीं करता, क्योंकि कुमुदनी बनी रहती है और जैसे ही सायंकाल हुआ चंद्रमा आया तो फिर वह पुष्ट हो जाती है, कांतियुक्त हो जाती है। तो इसलिए जितना चंद्रमा को वह कांतिहीन करता है सूरज दिन, उतना कुमुदिनी को नहीं करता। तपत तनुगात्र मदन स्व मनिषम माम पुनर्दहत्येव गल्पयत यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसा। तो ये बड़ा सुंदर उपमान कालिदास ने दिया। कालिदास के जो उपमान हैं वे हृदय स्पर्शी हैं, बड़े गंभीर और सूक्ष्म होते हैं, उपमेय के बड़े आसन्न होते हैं, करीब होते हैं, इसीलिए कहा गया उपमा कालिदास से। माने कालिदास के जो उपमान हैं वे उपमेय के बहुत करीब होते हैं, इसीलिए इनका साम्य भाव, इनका सादृश्य बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। तो ये आर्या छंद में बना हुआ, आर्या जाति ही में बना हुआ श्लोक है। तपति तनुगात्र मदन स्व मनिषम माम पुनर्दहत्येव गल्पयत तथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसा। कोई सूक्ति वाक्य नहीं है। सख्य दोनों सखियां करें विलोप की, देख करके सहर्षम उत्थाय हर्ष के साथ उठ गई। तो जैसे ही देखा कि अरे तो राजा जी सामने आ गए, और जब सामने आ गए तो फट से दोनों खड़ी हो गई। स्वागतम, स्वागत है, अविलंबिनः मनोरथस्य, अविलंब उपस्थित होने वाले मनोरथ का स्वागत है। कहा जो मनोरथ है कौन है, कहा मनोरथ तो आप ही हैं, इसलिए कि शकुंतला के मनोरथ आप ही हैं और आप आ गए तो स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य। अविलंबी अविलंबिनो अविलंबिनः, अविलंबिन शब्द है, प्रातिपदिक है, उसी का रूप चलता है, षष्ठी एक वचन में बनता है अविलंबिनः। अविलंबिनः मनोरथस्य का विशेषण है। कहा अविलंबिनः मनोरथस्य स्वागतम, कहा जो दूर नहीं है, जिसमें कोई विलंब नहीं है, ऐसे मनोरथ का स्वागत है। शकुंतला अभ्युत्थातुम इच्छति, शकुंतला उठना चाहती है, लेकिन राजा कह रहा है अलम आयासेन, आयास करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कष्ट मत कीजिए। तो इसलिए जैसे जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में बने रहिए। का संतुष्ट कुसुम कुसुमानी शुक्लांत विषभंग सुरभृणी गुरु परितापा नते गात्राण उपचार मरहंती संदष्ट कुसुम शयनानी। का संदष्ट कुसुम शयनानी, क्या का गुरु तापानि ते गात्राणि, मुख्य वाक्य है, कहा ते गात्राणि, तुम्हारे जो शरीर है, तुम्हारे जो शरीर के अंग प्रत्यंग है, न उपचारम अर्हंती, उपचार की अर्हता नहीं रखते।
शिष्टाचार की अर्हता नहीं रखते। ये तुम्हारे अंग प्रत्यंग शिष्टाचार के योग्य नहीं है इस समय, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो कैसे शिष्टाचार प्रदर्शन करेगा। ले कह रहे हैं ते गात्राणी, कहा है शकुंतले हे प्रियतमे ते गात्राणी, कहा तुम्हारे शरीर के ये अंग उपचारम न अर्हन्ति, उपचार के योग्य नहीं है, प्रदर्शन शिष्टाचार प्रदर्शन के योग्य नहीं है। कैसे हैं तो कह रहे हैं गुरुतापानी, बहुत अधिक तप रहे हैं ये तुम्हारे अंग। ये तुम्हारे अंग गुरुतापानी अंग, गात्राणी का विशेषण है। गात्राणी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, गात्रम गात्रे गात्राणी, और उसी का विशेषण है गुरुतापानी। तो गुरु माने भारी, ताप माने गर्मी, कहा भारी गर्मी से युक्त है। गुरुतापम गुरुतापे गुरुतापानी फलम फले फलानि, तो कहा गुरुतापानी ते गात्राणी, कहा अत्यधिक तपने वाले ये तुम्हारे अंग। न उपचार मरहंती, कहा वह शिष्टाचार प्रदर्शन की योग्यता नहीं रखते। और कैसे हैं तो और भी विशेषण दे दिया, कहा आशु क्लांत विषभंग सुरभेणी, आशु माने शीघ्र, आशु आशु आशुनी आशुन रूप चलता है नपुंसक लिंग में, और पुल्लिंग में भी चलता है आशु आशु, आशवा इसी से बना है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाला। कौन सा देवता है? शंकर, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए इन्हें आशुतोष कहा जाता है। इसीलिए राक्षसों इनको भजते थे कि जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा काम फट से पूरा हो जाएगा। तो ये कहा आशु माने शीघ्र ही, क्लांत माने मुरझाए हुए। कौन मुरझाए हैं? कहा विषभंग सुरभेणी, विषभंग विष माने कमलनाल, कहा कमलनाल के भंग माने टूट जाने से, सुरभेणी माने सुगंधित, कहा शीघ्र ही जो मुरझाया हुआ कमलनाल है उसको टूट गया, तो उसके टूट जाने से सुगंधित रहने वाले कौन? गुरुतापानी, का अत्यधिक संतप्त रहने वाले ते गात्राणी तुम्हारे अंग प्रत्यंग, का शीघ्र मुरझाया हुआ जो कमलनाल होता है वो टूटता है तो उससे सुगंध निकलती है। उसी प्रकार से ये यहाँ पर विराजमान रहने वाले जो कमलनाल है, वे सब यहाँ बिस्तर के रूप में, बिछावन के रूप में उपस्थित है। इसलिए वहां भी इस प्रकार की सुरभि उपस्थित है, विराजमान है। और विभिन्न प्रकार के पुष्प भी हैं, उसके लिए कहा संदष्ट कुसुम शयनानी, कहा कुसुम शयनानी, कुसुम माने फूल, कहा फूलों की शयन माने शैया, कहा फूलों का जो बिछावन है, फूलों का बिस्तर है, उसको संदष्ट माने दष्ट करने वाले, पीड़ा देने वाले। कहा फूलों पर चूंकि तुम्हारे अंग प्रत्यंग हैं इसलिए वे भी पीड़ा पा रहे हैं, और जो कमलनाल है मुरझाए हुए हैं, टूट गए हैं, इसलिए उनसे सुगंध भी आ रही है। कहा इन सबसे युक्त रहने वाले तथा गुरुतापानी माने अत्यंत अभितप्त रहने वाले ते गात्राणी तुम्हारे अंग प्रत्यंग उपचारम न अर्हन्ति, उपचार की अर्हता नहीं रखते, शिष्टाचार की अर्हता नहीं रखते। का संदष्ट कुसुमानी माने कुसुमों माने फूलों की शैया को संदष्ट करने वाले, पीड़ित करने वाले, कष्टित करने वाले। आशु क्लांत विषभंग सुरभीणी, आशु माने शीघ्र ही, क्लांत माने क्लांत किए हुए, मुरझाए हुए, विष माने कमलनाल के, भंग माने टूट जाने से, सुरभीणी माने सुगंधित, गुरुतापानी माने अत्यधिक अभितप्त रहने वाले, ते गात्राणी तुम्हारे अंग प्रत्यंग उपचारम न अर्हन्त, शिष्टाचार प्रदर्शन की अर्हता नहीं रखते। तो ये तीन विशेषण है गात्राणी के, संदष्ट कुसुमानी, आशुक्लांत विषभंग सुरभीणी और गुरुतापान। का संदष्ट कुसुम शयनानी, आशुक्लांत विषभंग सुरभीणी, गुरुतापान नते गात्राणी उपचार मरहंती, ये भी आर्या जाति ही, आर्या छंद में बना हुआ श्लोक है। और फिर आगे अनसूया ने कहा न असूया यस्याम सा, अनसूया, सूया गुण सुदोषा विस्करण, गुणों में दोष देखना असूया है। गीता कह रही है, गीता यहाँ से शिलातलैक देश मलंग करो तु वयस्या, का हे वयस्या हे मित्र, शिलातलैक देशम, शिलातल के एक देश को, एक भाग को, अलम करो तो अलंकृत कीजिए। यहाँ अलम में ऊपर अनुस्वार भी हो सकता है और चाहे तो
यरोनुनासिके नुनासिको वा से यहाँ अंग भी हो सकता है, तो ये वैकल्पिक है। तो मोनुस्वार से अनुस्वार हुआ है, और क्योंकि अलम पदांत है इसलिए अलम करोतु बन गया। और दूसरा वाला यरोनुनासिके नुनासिको वा का प्रयोग होगा हो तो वैकल्पिक हो जाएगा। यरोनुनासिके नुनासिको वा, क्योंकि अनुनासिक क्या यही होगा, इसलिए इस प्रकार भूलेंगे तो काम सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अलम करोति का जो क है वो क्या है, वहां कहते हैं यरोनुनासिके में अनुनासिके, अनुनासिक बाद में रहेगा तब। अब बाद में यहाँ अनुनासिक कहाँ है, यहाँ तो पहले न है अनुनासिक, तो इसलिए मकार के अनुसार स्थान पर जो आया हुआ है वो अनुस्वार आया हुआ है। तो इसलिए अनुस्वार से यही पर सवर्ण, लेकिन वो नित्य आदेश करता है, इसलिए वह पदान्तस्य, तो वह पदान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण अत्र विकल्पम संभवति विकल्पः परिदृश्यते। तो क्या होगा, इतः शिला तलैक देशमलं करोतु वयस्यः राजो पुष्यते, राजा बैठ जाता है। शकुंतला सलज्जा तिष्ठति, शकुंतला लज्जित हो जाती है, सलज्जा हो जाती है। प्रियम बदा करे द्वयोरपि युवयोः अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः। ज्यादा देर खपाने की जरूरत नहीं है, इसलिए साफ साफ कह दिया प्रियम बदानी का द्वयोरपि, तुम दोनों का ही, युवयोः द्वयोरपि का आप दोनों का ही, अन्योन्यानुरागः एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रत्यक्ष है। और सखी स्नेह पुनः का, पुनः फिर सखी स्नेह का जो सखी का स्नेह है, पुनरुक्तवादिनी माम करोति, मुझे पुनः माने फिर से, पुनरुक्तवादिनी फिर से कहने के लिए, पुनः वादिनी माने कहने के लिए, करोति बाध्य कर रहा है, विवश कर रहा है, अर्थात सखी के प्रति जो मेरा प्रेम है वह मुझे उसे कहने के लिए विवश कर रहा है। यद्यपि दोनों का प्रेम प्रत्यक्ष है, तो सखी स्नेह पुनर्वाम पुनरुक्तवादिनी करोति, पुनरुक्त पुनः माने फिर से, उक्त माने कहने के लिए, जो फिर से कहना है उसे वादिनी माने वाणी के रूप में वह आ जाए, ऐसा करोति कर रहा है, अर्थात मुझे कहने को विवश कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट वाक्य एक बार पूछा गया है। तो सखी स्नेह पुनर्वाम पुनरुक्तवादिनी करोति का इदम कस्य कथनम अस्ति। राजा कह रहा है भद्रे नैतत् परिहार्यम, का है भद्रे हे कल्याणकारिणी रमणी नए तत्परिहार्यम, का उसे बिल्कुल रोकिए मत, परिहार्य नहीं है, रोकने योग्य नहीं है, जो आप कहना चाहती हैं उसको कह दीजिए। क्या सूक्ति वाक्य कह दिया, विवक्षितम ह्यनुमनुक्तापम ह्यनुक्तमनुतापम जनयति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। का विवक्षितम जो विवक्षित होता है, जिसको हम कहना चाहते हैं वह ही माने क्योंकि अनुक्त न कहे जाने पर अनुतापम जनयति, अनुताप प्रस्तुत करता है, पश्चाताप प्रस्तुत करता है। लोग कहते पश्चाताप, पश्चाताप पश्चाताप, वहां दो तय आ जाते हैं, पश्चात धन ताप है, पश्चाताप। तो एक तो ताप का तय है, उसके पहले पश्चात का तय है, तो डबल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कहा पश्चाताप, उसी को कहा अनुताप। अगर विवक्षितम न कहा गया, विवक्षा माने ब्रू धातु को बचा दे, सन प्रत्यय धातु को द्वित्व हो गया। का विवक्षितम जो कहना चाहिए उसको है नुक्तम न कहा गया, तो अनुतापम जनयति पश्चाताप देता है, बाद में कष्ट देता है। ऐसा सूक्तिर्वर्तते प्रियम बदा आपन्नस्य विषय निवासिनः जनस्य आर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम इत्येष वह धर्मः। का वह धर्म माने आपका कर्तव्य है। आपका क्या कर्तव्य है, माने राजा है आप, इसलिए राजा के कुछ कर्तव्य हैं। क्या कर्तव्य है कि राज्ञा माने राजा के द्वारा जनस्य जो लोग हैं, कैसे लोग हैं, कहा आपन्नस्य जो आपत्ति से ग्रस्त हैं, कहा जो आपत्ति से ग्रस्त जन माने लोग हैं, ऐसे जनस्य उन लोगों के आर्तिहरेण
आपत्तियों को दूर करने वाले राज्ञा राजा को भवितव्यम होना चाहिए। वित्तेश वह धर्म, इस प्रकार से आपका धर्म है। विषय निवासिना, विषय माने यहाँ राज्य है, विषय शब्द का अर्थ। तो कहा जो आपन्नस्य आपत्ति से ग्रस्त है, आधन पदधन अक्ता, यहाँ अक्ता प्रत्यय लगा, अक्ता केता को ना हो गया है। कहा पन्नस्य, कहा विपत्ति से ग्रस्त रहने वाले, विषय निवासिना देश में रहने वाले, जनस्य जो लोग हैं उनके आर्ति हरेण दुख को हरण करने वाले, समाप्त करने वाले, राज्ञा राजा के द्वारा भवितव्यम का सुष्ठुता करनी चाहिए, जैसा होना चाहिए, अर्थात राजा को उनके आर्ति हरण का प्रयास करना चाहिए। इत्येष वह धर्मः, इस प्रकार से एषः धर्मः वह, यह धर्म आपका है, ऐसा धर्म आपका है कि आपको प्रयास करना चाहिए कि आपकी जनता में कोई आदमी दुखी न रह जाए। राजा कह रहा है नास्मात् परम, इससे बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य ही नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है हमारा। न अस्मात् परम का अस्मात् परम, इससे बढ़कर न दूसरा कोई कार्य नहीं है, कर्म नहीं है। प्रियम्बदा करे तेन ही कहा, इसलिए यम यह आवयोः प्रिय सखी, हम दोनों की प्रिय सखी है। आवयोः माने अनसूया प्रियम्बदयोः, अनसूया और प्रियम्बदा की प्रिय सखी है। और त्वाम उद्देश्य, केवल तुम्हें उद्देश्य करके, तुम्हें ही लक्ष्य बना करके, क्या का इदम अवस्थान्तरम भगवता मदेन आरोपिता, का इदम अवस्थान्तरम, इस दूसरी अवस्था को, इस विशेष अवस्था को भगवता मदनेन, भगवान कामदेव के द्वारा आरोपिता, आरोपित कर दी गई है। भगवान कामदेव ने इसके ऊपर ऐसा प्रहार कर दिया है कि यह दूसरी अवस्था को प्राप्त हो गई है। अभी तक इसकी अच्छी अवस्था थी, माने पूर्वावस्था थी, अब यह दूसरी अवस्था माने शोचनीय अवस्था को प्राप्त कर गई है, द्वितीय अवस्था को प्राप्त कर गई है। अर्थात भाव है कि तुमसे प्रेम करने लगी है। तदरहस्य अभ्युपत्या जीवित मस्या अवलंबितुम, तत् माने तो, अर्हसी माने समर्थ हो, अर्थात तुम्हें करना चाहिए क्या, अभ्युपत्या माने अनुग्रह करना चाहिए। अभ्युपत्या, अभ्युपत्ति माने अनुग्रह, कृपा का, कृपा के द्वारा अस्याह अवलंबितुम, इसके अवलंबन को, जीवितुम कास्याह जीवितुम अवलंबितुम, कास्याह जीवितुम, इसके जीवन को अवलंबितुम सहारा देना चाहिए, इसका जीवन सहारा देने योग्य है। तदरहसी अभ्युपत्या जीवित मस्या अवलंबितुम, राजा कह रहा है भद्रे हे कल्याणकारिणी स्त्री साधारणोयम प्रणय, यह प्रणय तो साधारण है, अर्थात दोनों ओर से समान है। मैं भी करता हूं, अभी करती है, तो इसलिए है तो साधारण है, समान है दोनों ओर से। का सर्वथा अनुगृहीतोस्मि, सर्वथा हर प्रकार से मैं अनुगृहीत हूं। अनुगृहीत शब्द है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी लोग लेटर लिखते हैं क्या विवाह शादी में, अभी किसी संस्कृत वाले का विवाह था, उसने भेजा था कार्ड, तो उसमें लिखा था मुझे अनुग्रहित करें, तो ग्रहित नहीं बल्कि गृहीत करें। तो ध्यान रखिएगा, सर्वथा अनुगृहीतोऽयं जनः, का सर्वथा हर प्रकार से, सर्व शब्द से थाल प्रत्यय, का सर्वथा अनुगृहीत हूँ। शकुंतला करी प्रियंबदाम अवलोक्य, प्रियम बदती थी प्रियंबदा, प्रियम धन बद धन, पच प्रत्यय लगा बन गया प्रियम बद, आजाद्य तष्टाप से टाप लगा बना प्रियम बदा, का प्रियम बदाम अवलोक्य, द्वितीय एक वचन प्रियम बदा को देख करके, हला सखी किमंतः पुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेर उपरोधेन, अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य, अंतःपुर की जो रमणियाएं हैं उनके विरह से जो पर्युत्सुक हैं, पौने खिन्न हैं, ऐसे राजर्षि जो राजर्षि हैं अर्थात दुष्यंत हैं, उनको उपरोधेन किम, क्यों अवरुद्ध करती हो, क्यों रोकती हो। ये एक तरीका है कि अपना प्रेम भले ही प्रकट किया जाए, परंतु फिर भी वह शनै ही शनै ही धीरे धीरे वहां तक पहुंचे, ताकि उसके भी मनोभाव स्पष्ट हों। तो इसलिए कहा है कि अंतःपुर में अन्य रमणियां भी होंगी, और उनकी उन रमणियों के विरह से, उनके दूर होने से जो खिन्नचित्त राजर्षि हैं,
ऐसे राजर्षि को क्यों इन सब बातों से रोक रही हो? कहा हालांकि मंतः पुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेः उपरोधेन। दुष्यंत को राजर्षि कहा गया, माने इसका जो राजत्व है उसमें ऋषित्व विराजमान रहता है। और राजर्षि ही जहाँ षष्ठी एक वचन का रूप है, जहाँ राजर्षेः, इसीलिए उसका विशेषण है अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य। अंतःपुर में रहने वाले रमणियों के विरह से जो पर्युत्सुक माने खिन्न है। राजा कह रहा है इद मनन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरे क्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। तो इसलिए प्रेम किया जाता है, तो इस ऐसी स्थिति में दिनाई केवल प्रदर्शन मात्र होती है, अवरोध प्रदर्शन मात्र होता है। तो राजा कह रहा है कायद मनन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरे क्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। काहे मदिरे क्षणे, मदिरा के समान ईक्षण है जिसका। मदिरा ईक्षण यस्य सः मदिरे क्षण यस्याः सा मदिरे क्षण। तो कहा मदिरावत ईक्षण माने जो दृष्टि है ईक्षण, निगाह शराब की तरह जिसकी है ऐसी है मदिरे क्षण। मदिरे क्षण मदिरे क्षण मदिरे क्षण रमा रमे रमा। तो कहा मदिरा की तरह ईक्षण है जिसका, शराब की तरह है जिसका ईक्षण। तो मदिरे ईक्षणे यस्याः सा, ईक्षण दो हैं, ईक्षणम ईक्षणे ईक्षणानि। इसलिए मदिरे ईक्षणे यस्याः सा, क्योंकि आंखें दो हैं। यदि साहित्य में एक वचन में भी इसका प्रयोग स्वीकृत है, किया जाता है, और बोध दोनों का होता है, परंतु आप विग्रह करेंगे तो द्विवचन, क्योंकि दोनों आंखें हैं। तो इसलिए मदिरम मदिरे मदिराण ईक्षणम ईक्षणे ईक्षणानि। तो कहा मदिरे ईक्षणे यस्याः सा मदिरे ईक्षणे यस्य सः मदिरे क्षणः यस्याः सा मदिरे क्षणा। अत्र तो शकुंतला वर्तते। तो मदिरे क्षणे ये संबोधन के एक पद में हे रमे, उसमें भी हे मदिरे क्षणे। तो यहाँ क्या है? मदिरे क्षणे का हे मादक नेत्रों वाली, हे मदिरा मने शराब की तरह आंखों वाली प्रियतमे हृदय सन्निहिते, तुम हृदय में सन्निहित हो, हृदय में विराजमान हो। तो कहा हृदय में विराजमान रहने वाली है शराब की तरह नेत्रों वाली प्रियतमे शकुंतले इदम अनन्य परायण मम हृदयम। कहा यह जो अनन्य परायण मेरा हृदय है, अनन्य परायण है माने अन्य में नहीं रहता, अनन्य में रहता है। अन्य माने दूसरों में नहीं रहता, केवल अनन्य में अर्थात तुम में ही निवास करता है। इसलिए जो अन्य नहीं है अनन्य है। तो अनन्य, इस अनन्य परायण इस मेरे हृदय को यदि अन्यथा समर्थ है से, यदि अन्यथा दूसरे प्रकार से अर्थात उल्टे रूप में समर्थ है से कल्पित करती हो, स्वीकार करती हो, यदि दूसरे प्रकार से समझ लेती हो, तो ऐसी स्थिति में मदन बाण हतः पुनः हतः यस्मि। मदन के बाण से तो मैं वैसे ही मारा गया हूं, कामदेव के बाण ने पहले ही मुझे मारा है, और फिर अगर तुम न मिली, कहीं तुमने डिनाई कर दिया, तो पुनः हतः यस्मि, मैं फिर से दोबारा मार दिया जाऊंगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि पहले ही एक बार मारा गया हूं, अब दोबारा मत मारो। न अन्यत परायणम यस्य तत् अनन्य परायणम। का जो अनन्य, जो अन्य परायण नहीं है वह अनन्य परायण है। तो इदम अनन्य परायणम मम हृदयम, हृदय का विशेषण है। मेरा हृदय जो अन्य परायण नहीं है, दूसरी किसी स्त्री में नहीं लगाया है, नहीं रमण कर रहा है, ऐसे मेरे हृदय को यदि अन्यथा समर्थ है से, यदि दूसरे प्रकार से समझ रही हो, कल्पित कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या कर रही हो? कहा मदन बाण हतः, मदन के बाणों से मारा गया।
क्या मदन के, मदन माने कामदेव, क्या नंदिग्रही पचादिन्यो लुणन्यचः, नंदिग्रही पचादिन्यो लुणन्यचः। जैसे नंद धातु से ल्यू प्रत्यय लगता है नंदनः, वैसे मद धातु से ल्यू लगता है मदनः, इसलिए पुल्लिंग में बनता है मदनः मदनौ। मदनाः कहा मदन बाण हतः, मदन के बाण से हतः मारा गया। बाण शब्द पुल्लिंग में आते हैं, हन धात सकता प्रत्यय लगता है तो हतः बनता है, मारा गया। पुनः हतः यस्मि, फिर से मार दिया गया हूं। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है। श्लोक बड़ा सुंदर है और बात चल रही किस संधि की? प्रतिमुख संधि की। मुख प्रतिमुखे गर्भो साव मर्षोपसंहृति ही। 12 13 12 13 14, इसलिए 13 भेद हैं। तो ये भी उदाहरण बन रहा है किसका? साम नाम का प्रतिमुख संधि का एक भेद है, वह यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इदमन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम, यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोऽस्म्यहतः पुनः। द्रुत विलंबित माह न भौ भरौ नश्च भस्य इति न भौ भस्य रस्य इति भरौ नभाण नगाण भगाण भगाण रगाण। ये चारों क्रम से दिखाई पड़े, चारों चरणों में उसका नाम है द्रुत विलंबित माह न भौ भरौ द्रुत विलंबितम। द्रुत जहां विलंबित कर दिया जाए, माने तेजी जहां मंद पड़ जाए, धीमी पड़ जाए, वह द्रुत विलंबित है। तो यह द्रुत विलंबित आहा माने द्रुत विलंबितम आह, इसे द्रुत विलंबित कहते हैं। आह तु आहो, ब्रू धातु का रूप, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो द्रुत विलंबितम आहा, यह द्रुत विलंबित छंद है। बड़ा सुंदर श्लोक बन पड़ा है, यदि कोई सूक्ति वाक्य नहीं है, बावजूद उसके श्लोक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहीं पर आज इतना ही रखते हैं।